हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फास्ट फिक्स टेक्नो। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ जो हमारा पेस्टेड सीपीयू होता है, जिसमें ब्लैक पेस्टेड लगा होता है सीपीयू, उसको आप कैसे रिमूव कर सकते हो इजी वे में। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है। तो कौन कौन से टूल्स यूज़ करने हैं पेस्टेड आईसी को निकालने के लिए, पहले वो चीज़ जान लेते हैं हम। कौन कौन से हमारे टूल्स यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरीके की एक ब्लेड ले लेनी है जो मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाती है। उसके बाद एक 2UL की ब्लेड आती है कुछ इस तरीके की, वो भी आपको ले लेनी है, परचेज़ कर लेनी है। ठीक है। उसके बाद आपको जो यूज़ करना है, देखिए फ्लक पेस्ट यूज़ करना है, जो मैं इस तरीके का फ्लक पेस्ट यूज़ कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से फ्लक पेस्ट यूज़ कर सकते हैं, ये गंदा नहीं करता है। उसके बाद मैं बीजे पेस्ट यूज़ करूँगा 183 मैकेनिक का, जो आईसी रिबॉलिंग करने के लिए आएगा। उसके बाद यूनिवर्सल स्टेंसिल लिया है मैंने मेगा की, जो अच्छी कंपनी की है, अच्छी क्वालिटी में है। ठीक है। उसके बाद हीटिंग टेप, ये वाली यूज़ कर रहा हूँ मैं, हीटिंग टेप। और लास्ट में एल वाली चिमटी रिबॉलिंग करने के लिए, कैसे हम एल वाली चिमटी का यूज़ करेंगे और बॉल पकड़ने के लिए यूज़ करा जाता है। तो सबसे पहले सीपीयू को हम, किसी भी सीपीयू को ग्लू कट करने के लिए कितना डीसी मशीन पे हमारी एसएमडी मशीन पे हमारी कितना टेम्परेचर होना चाहिए वो जान लेते हैं। तो ग्लू कट करने के लिए हमारी एसएमडी मशीन क्विक 857 DW+ है। इसका टेम्परेचर हम ग्लू कट करने के लिए 270 कर सकते हैं, 280 भी कर सकते हैं, AR1 पे रहेगी। ठीक है। अब ग्लू कट करने के लिए हमें कौन सी वाली ब्लेड का यूज़ करना है वो देख लेते हैं एक बार। तो ग्लू कट करने के लिए कुछ इस तरीके के ब्लेड का यूज़ करना है हमें, और एक साइड से हल्के हाथ से, मतलब एकदम हल्के हाथ से, ज़्यादा टाइट भी नहीं दबाना है, हल्के हाथ से। और एसएमडी को ऊपर से थोड़ा हल्का एयर देना है, और हल्के हल्के चलाते जाना है और काटते जाना है। ठीक है ना। तो काटते हुए चलना है आराम आराम से। ये पेशेंस वाला काम है, पेशेंस जिसके पास होगा वो एकदम इजी वे में ग्लू कट कर लेगा। आराम आराम से हमें ग्लू कट कर लेना है सारा, चारों ओर से ग्लू कट कर लेंगे। ग्लू किस लिए काटते हैं हम, ताकि हमारे जो भी कंपोनेंट चिपके हुए होते हैं ग्लू से, तो वो हट जाए। उसकी वजह से हम जब आईसी निकालेंगे, अगर ग्लू कट नहीं करेंगे, तो वो कंपोनेंट भी साथ के साथ बाहर आ जाएंगे। तो इसलिए हम ग्लू को कट कर लेते हैं आराम से, सारी जगह से। धीरे धीरे देखते हुए हम सारी जगह से ग्लू कट कर लेंगे हल्के हाथ से। ठीक है। कोई भी एक ऐसी जगह नहीं रहनी चाहिए जहाँ से हम ग्लू कट ना करें। तो अपना टाइम लेंगे हम, आराम से ग्लू कट करेंगे। मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करी है, तो आप आराम आराम से करिएगा ग्लू कट। ठीक है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है, इसी में टाइम लगता है बनाने में। तो आप पेशेंस पेशेंस वाला काम है ये, तो पेशेंस के साथ करेंगे हम। तो सारी ग्लू कट कर ली है मैंने। अब मैं आपको एक बार साफ़ करके दिखाता हूँ, देखिए सारी ग्लू कट हो चुकी है। ठीक। अब हम क्या करेंगे, तो ग्लू तो हमने काट ली है, परफेक्ट तरीके से कटी है एकदम, आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है। उसके बाद हम आईसी को बाहर निकालेंगे। तो डीसी मशीन का टेम्परेचर 340 पे रखेंगे हम। तो देखिए, पहले हम 340 पे डीसी मशीन का आपको टेम्परेचर रख के बता देता हूँ मैं। 340 345 तक रख सकते हैं, AR1 पे ही रहेगी। ठीक है। अब आईसी को रिमूव करना है हमें, तो आईसी के चारों ओर पहले मैं हल्का टेम्परेचर दे देता हूँ, ताकि आईसी थोड़ी हीट हो जाए। ठीक है। तो मैं आईसी को हीट कर दिया हमने, थोड़ा सा हल्का सा हीट करा है, पूरा नहीं हीट करा है। उसके बाद इसके ऊपर मैं फ्लक्स पेस्ट लगाऊंगा। ठीक है। तो देखिए फ्लक्स पेस्ट लगाते हैं, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वाला है। आप ले सकते हो, मार्केट में 10 रुपये का मिलता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता, और अच्छी तरीके से यूज़ भी हो जाता है। चारों तरफ से मैंने फ्लक्स पेस्ट डाल दिया, अब हीट करूँगा। अब एक जगह हीट को नहीं रखना है, 340 पे हमारी हीट है, एक जगह हीट रखेंगे तो आईसी क्या होगा, बोर्ड होगा, फूल जाएगा हमारा बोर्ड। तो चारों तरफ से हीट मारूंगा, और उसके बाद 2UL की ब्लेड को हल्का हल्का सा आईसी के अंदर से उठाऊंगा। ठीक है, घुसाना नहीं है, हल्का सा उठाना है। पेस्टेड वाले सीपीयू में हल्का हल्का सा उठाते हैं, देखिए मैंने इस तरफ से उठाया हल्का सा। ठीक है। मेरा हाथ रुकना नहीं चाहिए, एक जगह नहीं रुकना चाहिए आपका हाथ। हल्का सा इधर से उठाया, हल्का सा इधर से उठाऊंगा, और हल्का सा उस साइड से उठाऊंगा। क्यों उठा रहा हूँ मैं, ताकि पंचर हो जाए, मतलब कि पेस्ट हमारा अंदर चले जाए। ठीक है ना, आईसी के अंदर चले जाए हमारा पेस्ट। चारों ओर घुमाऊंगा मैं। ठीक है। चारों ओर घुमा लेना आपको। उसके बाद देखिए चारों ओर घुमा लिया, हल्का हल्का सा उठाना है। अब सीपीयू को हल्का हल्का उठाना है, जब हीट हो जाएगा तो हल्का हल्का सा आपको उठाना है, धीरे धीरे करके आराम आराम से उठेगा। ठीक है ना। तो चारों ओर हमें असेंबली मशीन को हिलाते रहना है। देखिए हीट हो रहा है हमारा, हल्का हल्का घुमाते रहना है।
आराम से निकल जाएगा हमारा सीपीयू, आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। अब देखिए, अब मैं उठा लूँगा इसको हल्के हाथ से, धीरे धीरे, देखिए एकदम अच्छी तरीके से हमारा निकल गया है। ठीक है, एक भी बॉल हमारी प्रिंट मिसिंग नहीं हुआ है। अब उसके बाद इसको साफ़ करेंगे हम, बोर्ड को पहले ग्लू क्लीन कर लेंगे। पहले पेस्ट लगा लूँगा मैं, फ्लक्स पेस्ट। ठीक है, चारों ओर फ्लैग पेस्ट लगा लूँगा बढ़िया तरीके से। उसके बाद हीट मार देता हूँ हल्की, ताकि फ्लग पेस्ट अच्छे से फैल जाए पूरी जगह। अब उसके बाद मैं इसमें क्या करूँगा, बोर्ड का जो टेम्परेचर होगा उसे मेल्ट करूँगा। किससे? 183 के टेम्परेचर से, मैकेनिक के 183 टेम्परेचर से मैं इसको मेल्ट कर दूंगा। ठीक है ना, चारों ओर 183 का मैंने टेम्परेचर लगा दिया है। ठीक, अब उसके बाद चारों तरफ डालूंगा मैं इसको। उसके बाद सारी तरफ मिक्स कर दूंगा। तो चारों ओर डाला मैंने, बढ़िया तरीके से लगा देंगे, एक भी बॉल छूटनी नहीं चाहिए। ताकि ये हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि ये मिक्स हो जाए अच्छे से। जब मैं इस पर आयरन चलाऊँ तो ज़्यादा प्रिंट ना उखड़े। ठीक है ना, आराम आराम से हम चलेंगे, आराम आराम से करेंगे, ज़्यादा जल्दीबाजी का काम नहीं है। ठीक है, मैंने इसमें फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया है, बहुत आराम से होता है काम। अब मैंने सारा पेस्ट लगा दिया है, 183 बीजे पेस्ट लगा दिया। अब मैं इसके ऊपर आयरन चलाऊँगा धीरे धीरे। ठीक है, अब मैं ये क्या कर रहा हूँ, जो हमारा बोर्ड का टेम्परेचर होता है बॉल का, वो 183 के साथ मिक्स हो जाएगा। उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, जिससे हमारी आईसी बैठने में दिक्कत नहीं करेगा और ना ही गर्म होगी ज़्यादा। तो आयरन को चलाऊंगा मैं धीरे धीरे, सारी जगह चलाऊंगा। ठीक है, मिक्स कर दूंगा इसे पूरा अच्छी तरीके से, प्रॉपर मिक्स करना है आपको। तो प्रॉपर मिक्स कर देंगे हम, जल्दी जल्दी से कर देते हैं मिक्स। ठीक है, ताकि टेम्परेचर अच्छे से, मतलब अच्छे से बॉले मिक्स हो जाए, 183 का टेम्परेचर मिक्स हो जाए हमारा, ताकि हमारा जब डिसोल्डिंग वायर चलाऊँ मैं तो दिक्कत ना आए, ना प्रिंट उखड़े। तो सारा मैंने चला दिया है, मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से, आराम से मिक्स कर देना है। देखिए कितने बढ़िया तरीके से मिक्स हो रहा है। ठीक है, एक भी बॉल हमारी उखड़ी नहीं है। अब क्या करूँगा, मैं इसमें डिसोल्डिंग वायर चलाऊँगा, क्योंकि जो हमारा बोर्ड का सरफेस होगा उसे प्लेन करना होगा। अभी उबड़ खाबड़ होगा, और अब बोर्ड का सरफेस जब हमने आयरन चलाया, टेम्परेचर इसलिए मैट करते हैं ताकि हम डिसोल्डर वायर यूज़ कर सकें। बोर्ड का टेम्परेचर एकदम प्लेन कर देना है मेरे को। ठीक है ना, ताकि जब मैं आईसी बैठाऊँ, आईसी बैठाते समय कोई भी दिक्कत ना आए मेरे को। तो बोर्ड का टेम्परेचर एकदम, मतलब बोर्ड एकदम क्या कर देंगे, सरफेस उसका प्लेन कर देंगे। तो उसके लिए हम डिसोल्डिंग वायर चलाते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से चलाएंगे हम। एक, अब हमें डिसोल्डिंग वायर रखनी है, और आयरन को एकदम फोर्स तरीके से नहीं रखना है, बस रख देना है। आयरन अपना आप गर्म हो, डिसोल्डिंग वायर अपना आप गर्म होगी और चलना शुरू कर देगी। धीरे धीरे से चलना के सारी जगह से प्रॉपर हमें साफ़ कर लेना है, आराम आराम से साफ़ करना है। 2 बार साफ़ करना है डिसोल्डिंग वायर से, ताकि हमारा डिसोल्डिंग वायर के साथ ब्लैक पेस्टेड वाली ग्लू भी आराम से निकल जाती है। तो आराम से हम साफ़ कर लेंगे पूरे अच्छी तरीके से। देखिए आपको दिख रहा होगा कितनी बढ़िया तरीके से साफ़ हो रहा है हमारा। एकदम हल्के हाथ से चलाना है, दबा के नहीं चलाना है। अगर दबा के चलाओगे तो प्रिंट भी उखड़ जाते हैं, बॉल्स भी उखड़ जाती हैं, तो उससे हमारे फ़ोन में दिक्कत आ सकती है। तो सारी जगह से हमने डिसोल्डिंग वायर को चला देना है, जहाँ भी आपको छोटी बड़ी बॉल दिखे एकदम फ्लैट सरफेस कर देना है हमें। बोर्ड का एकदम फ्लैट सरफेस हो जाना चाहिए। अब इसके बाद मैं ग्लू रिमूवर से इसको साफ़ कर देता हूँ, इसकी प्रिंट को। फिर आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये बेहतरीन तरीके से सरफेस इसका बन चुका है। तो देखिए आपको दिख रहा होगा कितनी बेहतरीन तरीके से सरफेस बन गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा तार वाले ब्रश से साफ़ कर लेते हैं। ग्लू रिमूवर डालना है तो ग्लू रिमूवर डाल के तार वाले ब्रश से चलाना है। अगर बिना ग्लू रिमूवर के आप ढाल के चलाओगे तो स्क्रैचेस पड़ेंगे, तो ये ध्यान रखना, ग्लू रिमूवर डाल के तब आपको स्क्रैच नहीं पड़ेंगे। फिर मैं इसको साफ़ कर देता हूँ। ठीक है, देखिए कितने बढ़िया तरीके से क्लीन हो चुका है। अब हम आईसी को बनाएंगे। तो आईसी पे पेस्ट लगाने के बाद, फ्लक्स पेस्ट लगाने के बाद हमने बीजी पेस्ट लगा दिया है, ताकि इसका भी टेम्परेचर मेल्ट हो सके। ठीक है, मैकेनिक का 183 यूज़ करेंगे हम बीजी पेस्ट। तो बढ़िया तरीके से चारों तरफ से इसको लगा देंगे। लगाने के बाद आयरन को चलाना है हल्के हाथ से, हल्के हाथ से चलाना है, ताकि इसका जो ग्लू है वो भी निकल सके और हमारा बीजे पेस्ट भी मिक्स हो सके। तो हल्के हल्के हाथ से इसको चलाना स्टार्ट करेंगे हम। तो पूरी आईसी को प्रॉपर चला लेंगे। देखिए हम हल्के हाथ से चलाना है, कोई भी टाइट हाथ से नहीं चलाना है,
अगर टाइट हाथ से चलाओगे तो उसमें आईसी का डैमेज होने का रिस्क होगा। तो जल्दी जल्दी मैं फास्ट तरीके से आपको दिखा देता हूँ। ये सारी बॉलों को मैंने मिक्स कर लिया 183 पेज से, ठीक है। अब देखिए मिक्स हो चुका है पूरा अच्छी तरीके से, हल्का हल्का ग्लू भी हट चुका है इससे आयरन से, मगर पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं हटा है, ठीक है। बॉल मिक्स हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, ब्लेड से, इसके बाद मैं क्या करूँगा, ब्लेड से इसको ग्लू को कट करूँगा। तो ये मैंने ब्लेड ले ली है, ग्लू कट करने के लिए 280 टेम्परेचर कर दिया है, और चलाते हुए मैं इसका पूरा ग्लू काट दूंगा, ठीक है ना, हल्के हाथ से अपना आप ही, क्योंकि मेल्ट हो चुका है 183 का, हमने पहले हमने आयरन से चला दिया है। तो 200 करेंगे हीट तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और अच्छे से ग्लू भी कट जाएगा गर्म होने से। तो देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से हमारा ग्लू कट हो रहा है। ना ही मैं जोर दे रहा हूँ, बस अपना हाथ को हल्के हल्के से चला रहा हूँ, और हीट उसके ऊपर पड़ रही है। कितनी 280 हीट पड़ रही है, जिससे हमारा आराम से सारा ग्लू कट हो जा रहा है इसी में बिना किसी दिक्कत के। तो ये सारा ग्लू कट हो चुका है। अब मैं इसको साफ करके दिखाता हूँ। देखिए एक और बार मैंने बीजे पेस्ट लगाया 183 ताकि अच्छे से हो जाए, ठीक है। अब अच्छे से हो गया है, पूरा एकदम साफ दिख रहा है आपको, ग्लू भी कटा हुआ दिख रहा है। जहाँ जहाँ से थोड़ा सा बहुत ग्लू रह गया है वहाँ वहाँ से थोड़ा थोड़ा काट लेंगे हम। तो जहाँ जहाँ से मेरे को दिख रहा है मैंने वहाँ वहाँ से हल्का हल्का ब्लेड चला दिया है ग्लू कट करने के लिए। बाकी एकदम क्लीन हो चुकी है। अब इसको साफ करेंगे। तो साफ करेंगे हम किससे, ग्लू रिमूवर से, ठीक है। ग्लू रिमूवर से हम इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, एकदम बढ़िया तरीके से क्लीन हो गई है, ठीक है। अब तार वाला ब्रश चला देंगे इसमें थोड़ा सा, मगर ध्यान रखिए तार वाला ब्रश जब भी चलाइएगा तो उसके ऊपर हमेशा ग्लू रिमूवर पड़ना ही चाहिए, वरना उसमें निशान आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए एकदम अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से मैं इसका तार वाला ब्रश चलाया, ताकि जो भी हमारी गंदगी हो वो साफ़ हो जाए। उसके बाद इसको रिवॉल्व करेंगे, स्टेंसिल में रख देता हूँ मैं रिवॉल्व करने के लिए। अब स्टेंसिल पर रख दिया है, और ब्लेड से हम बीजे पेस्ट को इसमें लगाएंगे। देखिए एकदम आराम से धीरे धीरे मैं बीजे पेस्ट को लगा देता हूँ इसमें, ठीक। देखिए कितने बेहतरीन तरीके से लग चुकी है, बीजे पेस्ट भी लग चुका है। अब एल वाली चिमटी से इसके ऊपर कितना 280 पे हीट मारेंगे तो एकदम हमारी बॉलें एकदम प्रॉपर अच्छे से बन जाएंगी, ठीक है। एक बार हीट मार लेते हैं इसके ऊपर। तो देखिए आपको दिख रहा होगा बॉलें बन रही हैं हमारी, स्टेंसिल के ऊपर रखने से हमारी बॉलें एकदम अच्छी से बन रही हैं, ठीक है। बॉलें बन चुकी हैं, एकदम बढ़िया तरीके से बन चुकी हैं बॉलें हमारी। अब क्या करेंगे, हम इसको एक बार ब्लेड से कट करेंगे। देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से हमारी सीपीयू रिबॉल हो गया है, हमारा बोर्ड का भी रिबॉल हो गया, एकदम बेहतरीन से फ्लैट हो गया है, और सीपीयू भी आपको दिख रहा होगा कहीं से भी कोई भी डैमेज नहीं है, बढ़िया तरीके से रिबॉल हो चुका है। अब लास्ट बारी है हमारी इसको फिट करने की। तो देखिए कितना बढ़िया तरीके से लग रहा है हमारा सीपीयू, एकदम अच्छा हुआ है रिवॉल्व। अब इसको बारी है फिट करने की। तो फिट कैसे करते हैं तो वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो देखिए, तो अब हम इसको फिट करेंगे। तो फिट करने से पहले हमने थोड़ा पेस्ट लगा लेना है, जहाँ पे हमें फिट करना है उसे पेस्ट लगा लेंगे हम। उसके बाद क्या करेंगे, पेस्ट लगाने के बाद आईसी को सेट कर देंगे। आईसी को सेट करने के बाद 340 में असेंबली मशीन से इसके ऊपर हीट मारेंगे। तो हमारी आईसी सेट हो चुकी है पूरी प्रॉपर, अच्छी तरीके से सेट कर दी है मैंने, जहाँ से निकाली थी उस हिसाब से मैंने बैठा दिया अपने अंदाजे से। अब उसके ऊपर अब इसके ऊपर क्या मारेंगे, हम हीट करेंगे, ठीक है। हीट करने के बाद ये आईसी बैठ जाएगी एकदम ओके तरीके से, अपना आप ही वापस आ जाती है जगह पे। तो अब इसके ऊपर मैं हीट मारता हूँ। 340 की हीट दे दी मैंने, अच्छे से घुमाऊंगा, एक जगह स्टेबल नहीं रखनी है हमें नोज़ल को, असेंबली की नोज़ल को एकदम प्रॉपर घुमाऊंगा सारी जगह, ठीक है। प्रॉपर घुमानी है, एक जगह स्टेबल नहीं रखनी है। आपको दिखेगा आईसी एकदम वापस आएगी झटके के साथ, हल्की सी हिलाते ही वापस आ जाएगी। तो देखिए आराम आराम से हो रहा है। तो नोज़ल को घुमाते रहना है अपना भी पेस्ट बाहर निकालना शुरू होगा, और आईसी एकदम से अपनी जगह पे स्टेबल हो जाएगी, जहाँ से मैंने निकाली थी वहीं पे आ जाएगी, फिक्स हो जाएगी। मतलब धक्का देके अपना भी बाहर की साइड आएगी वो वापस। तो आराम आराम से सारी चीज़ों को स्टेबल करेंगे हम। तो ये देखिए आ चुकी है वापस। अब इसको बस बैठा देना है, बैठने वाली है, हिला देंगे, हल्का हिला के देखना है आपको।